Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 7 in natural vegetation and wildlife. In this chapter, we have discussed about this topic, natural vegetation, habitats and biodiversity and type of vegetation. इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ग्रासलैंड को भी हमने डिस्कस कर लिया है और टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था. और आज हमको जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है डेजर्ट. An area covered with sand where little or no rainfall take places, it's called a desert. एक ऐसा एरिया जो सैंड, बालू से ढका रहता है. इट मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पर बालू पाई जाती है और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं. ड्यू टू इट्स स्कैंटी रेनफॉल वेजिटेशन इज आल्सो स्केयर. अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब रेनफॉल नहीं होगी तो वेजिटेशन भी क्या होगी, बहुत कम मात्रा में होगी या होगी ही नहीं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन. 3 तरह की यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है. उनमें से आपका दिया है पहला हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट वेजिटेशन एंड वेजिटेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट ड्यू टू कोल्ड ओशन करंट. हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट वेजिटेशन एंड वेजिटेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट ड्यू टू कोल्ड ओशन करंट. ये 3 तरह की वेजिटेशन पाई जाती है. अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो डेजर्ट वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उनमें से द कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस वेजिटेशन आर कॉमन इन ऑल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. दीज फैक्टर्स आर, पहला आपका दिया है एरिडिटी ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल. कम बारिश की वजह से एरिडिटी, इट मीन्स उसका डिजर्टेशन बढ़ना. सैलिनिटी ड्यू टू इंटेंस इवापोरेशन, इवापोरेशन होने की वजह से सैलिनिटी, इट मीन्स खारापन ज़्यादा बढ़ जाता है, नमक की मात्रा ज़्यादा आ जाती है. एंड लैक ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस जैसे कि आपको सॉइल के चैप्टर में ह्यूमस के बारे में डिस्क्राइब किया गया था. तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स ऑफ डेजर्ट हैव ए स्पेशल एडेप्टेशन बाय विच दे एडजस्ट इन द डेजर्ट एनवायरनमेंट. द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग रूट्स, स्मॉल लीव्स एंड लॉन्ग थॉर्न्स एंड succulent or fleshy stems help in storing water for the plants. Plants of the deserts, यहाँ के जो plants होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं, स्पेशल एडेप्टेशन. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एडजस्ट द डेजर्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको डेजर्ट का एनवायरनमेंट एडजस्ट करना होता है. अगर नॉर्मल प्लांट होंगे, हमारे जैसे यहाँ के प्लांट होंगे, तो वहाँ पर नहीं उग पाएंगे, वहाँ के क्लाइमेट को और वहाँ की कंडीशंस को फेस नहीं कर पाएंगे. तो उनकी कुछ बनावट भी अलग होती है. तो प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी की वजह से इनको बहुत नीचे तक जाना होता है, जिससे इनको पानी प्राप्त होता है. एंड स्मॉल लीव्स एंड लॉन्ग थॉर्न्स एंड सक्युलेंट्स और फ्लेसी स्टेम्स, और इनका जो स्टेम्स होता है वो फ्लेसी होता है, और जो लीव्स होती हैं वो लॉन्ग थॉर्न्स मतलब कटीली होती हैं, पत्तियाँ इनकी कटीली होती हैं. हेल्प इन द स्टोरिंग वाटर फॉर द प्लांट्स, जिसकी वजह से प्लांट में वाटर की स्टोर बना रहता है. दे आर कॉल्ड जीरोफाइटिक प्लांट, इनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं. द सीड्स हैव टफ स्किन्स दैट soften and allow sprouting only during the short spell of rain. The trees that are found in desert are, और जो डेजर्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं उनमें से आपका कैक्टी है, बबूल है, किकार है, खैर है एंड डेट पाल्म्स. अब आते हैं हम टूंड्रा वेजिटेशन पर. तो इन दिस रीजन्स वेरी लेस और नो वेजिटेशन इज फाउंड. जो टूंड्रा वेजिटेशन है का जो एरिया है वहाँ पर जो वेजिटेशन है लगभग बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं पाई जाती है.
दीज एरिया आर कवर्ड विद आइस, क्योंकि ये एरिया पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, स्नो से ढका रहता है लगभग पूरे 9 मंथ तक। द सॉइल रिमेन्स फ्रोजन, और जो मिट्टी होती है वो भी बर्फ़ ही बनी रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर्स, यानी साल के ज़्यादातर समय में। दिस रीजन्स थस रिमेन्स एज द परमाफ्रॉस्ट रीजन्स, इसीलिए इस रीजन में हमेशा परमाफ्रॉस्ट रीजन्स ही रहता है। अब परमाफ्रॉस्ट क्या है? द परमानेंटली फ्रोजन सॉयल एंड सब सॉयल ऑफ द रीजन्स, यानी जो सॉयल हमेशा फ्रोजन बनी रहती है, हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, बर्फ़ की तरह जमी रहती है, वो आपका परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में आ जाता है। द फ्रोजन सॉयल ओनली सपोर्ट्स वेजिटेशन लाइक लाइकेन एंड मॉसेस। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो लार्ज ट्रीज आर टोटली एब्सेंट, बर्फ़ हमेशा जमी रहती है 9 मंथ तक, 10 मंथ तक बर्फ़ होने की वजह से जो यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं वो लगभग टोटली एब्सेंट रहते हैं, यानी बड़े पेड़ यहाँ पर आपको मिलते ही नहीं हैं। प्लांट्स होते हैं सर्ब्स की तरह, और स्क्रब्स ग्रो इन द साउदर्न पार्ट में उगते हैं। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, गर्मी का जो सीजन होता है बहुत छोटा होता है। लार्ज वैराइटीज ऑफ ग्रासेस एंड सर्ब्स लाइक लिलीज, पॉपीज, बटरकप्स, वॉयलेट्स एंड लाइकेंस आर ग्रोन अलोंग द कोस्ट। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पर। यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरीके से है? वाइल्ड लाइफ के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।